सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 मई और दिन है शुक्रवार। बात करें आज के इतिहास की तो 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन आरंभ हुआ था। 10 मई सन 1857 को मेरठ से उठी क्रांति की ज्वाला ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। 85 वीर सैनिकों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिया। बाबा अवघड़नाथ मंदिर, शहीद स्मारक और विक्टोरिया पार्क में शहीदों की याद में बना शहीद स्तंभ आज भी उन क्रांतिवीरों की याद दिलाता है। आइए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करेंगे। उनके इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने तय किया है कि वाराणसी के सभी विधायक और बीजेपी नेता लोगों को पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए उनके घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी नगरी में घाटों पर गुरुवार की देर शाम अद्भुत और आकर्षक नजारा दिखा। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार रेती पर 1000 ड्रोन उड़े तो हर किसी की निगाहें आसमान में टिकी रह गई। ड्रोन शो में कमल का फूल, गंगा विलास क्रूज सहित नमो घाट का दृश्य देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गंगा आरती के बाद ड्रोन शो की शुरुआत हुई। करीब 15 मिनट के शो को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने लगा। ड्रोन शो में वंदे भारत, विश्वनाथ कॉरिडोर, कमल के साथ ईवीएम सहित कई कलाकृतियां दिखाई गई। इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों ने हर घर महादेव का उद्घोष किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की फैमिली से पहली बार कोई जेल गया। जी हां, देवगौड़ा के बेटे और विधायक एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार करके 14 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया। हाथों में हथकड़ी और आंखों में आंसू लेकर वे जेल गए और मैसूर की केआर नगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रेवन्ना पर बेटे प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप कांड की पीड़िता का अपहरण करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी में होड़ मची हुई है। नामांकन के तीसरे दिन पर्चा खरीदने और ट्रेजरी जमा करने के लिए सुबह से लाइन लगी रही। यहां तक कि देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और तेलंगाना से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान केवल बसपा के प्रत्याशी को ही फॉर्म मिल सका। 3 बजे का समय खत्म होने लगा तो पर्चा खरीदने आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर डीएम पर कई आरोप लगाए। यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने से लोगों को रोका जा रहा है। एसटीएफ ने गुरुवार की शाम को चितुआताल इलाके के बरगदवा में रामलीला मैदान के पास से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर एसटीएफ व अंबाला एसटीएफ की संयुक्त टीम को यह सफलता प्राप्त हुई है। मनीष लॉरेंस बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई करने का काम करता था। उसके खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद थाने में वर्ष 2023 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज था। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के केंद्र रामसेवकपुरम में गुरुवार को आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इसको लेकर विहिप ने नाराजगी जताई है। तमाम चर्चाओं को विराम देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले वह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से टिकट की संभावनाएं तलाश रहे थे। बात न बनने पर अपनी ही पार्टी से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। स्वामी प्रसाद का ये कदम सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। अयोध्या कैंट शहर में बढ़ते वाहनों के साथ पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम न होने से लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी का नतीजा है कि रामपथ के साथ अन्य सभी प्रमुख मार्गों पर मजबूरी में लोग सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं। इसके चलते आवागमन में परेशानी होती है और कई बार जाम भी लग जाता है। इस समस्या से थोड़ी निजात दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से ग्राउंड पार्किंग का निर्माण शुरू करा दिया गया है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम की तरह करीब 45 करोड़ की लागत से प्रयागराज में हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो गया है। महाकुंभ से पहले इस काम को पूरा करना होगा। इसके लिए मंदिर के पास स्थित 11,589 स्क्वायर मीटर जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। अयोध्या में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर खोलकर दवा बेचने के आरोपी को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा।